जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज फिर आप सबका स्वागत है अपने विशेष कार्यक्रम सुभाष गोयल हेल्थ शो में। क्योंकि इस शो के अंदर जो आपका अपना शो है, हमेशा हेल्थ की बातें होती हैं और हमेशा पंजाब की सेलिब्रिटीज़, बॉम्बे की सेलिब्रिटीज़ इस शो में आते हैं आप लोगों के स्वास्थ्य के लिए अच्छी बातें करने के लिए, अपनी खुद की अच्छी सेहत को संभालने के लिए। हमें गर्व है इस बात का कि हम उन लोगों की सेवा कर रहे हैं जो आप लोगों का मनोरंजन करते हैं। तो आज हमारे इस शो में मौजूद हैं हमारे साथ बहुत ही बड़े कलाकार, भजन सम्राट जनाब अनूप जलोटा जी। हम नमस्कार। उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे फिर से इस शो में बुलाया है। बॉम्बे में क्या है, हाँ, बॉम्बे में ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी तो है। उससे ये टिकता नहीं। हाँ हाँ जैसे कहते हैं ना कि आर्टिफिशियल रेन करा हाँ दो हाँ तो ये दब जाएगा। हाँ। तो वहाँ तो आर्टिफिशियल रेन है ही है, समुद्र की हवा हर वक्त है, हाँ, वो तो चलती उसमें पानी है, हाँ, तो उससे ये नहीं रुकता। नहीं रुकता। हमने वहाँ फॉग नहीं देखा, स्मॉग बम्बई में नहीं देखा हमने। ये तो चंडीगढ़ और यहाँ है। अभी देखो, मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ। इस वर्ष मतलब चंडीगढ़ में वो दिल्ली से भी ज़्यादा उसका ग्राफ हो गया। मतलब सुनने में आया कि हमारा चंडीगढ़ तीसरे नंबर पे आ गया। अच्छा। और फिर 3 दिन के बाद सुनने को आया कि फर्स्ट पे आ गया। ओ, तो मतलब ये नेगेटिव में फर्स्ट आना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी इंसल्ट की बात होती है। दिल्ली से ज़्यादा आ गया। दिल्ली से ज़्यादा वहाँ पे मास्क के लिए कंफर्म कर दिया गया कि मास्क लगाओ। तो हम भी कहते हैं कि इसका प्रिकॉशन तो लेना चाहिए, लेकिन जिन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम आती है, या जिनके घरों के आसपास ऐसे डंप वगैरह बने हुए हैं जहाँ पोल्यूशन है, उनके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है वो क्या है, तुलसी के पत्ते लेने हैं। 10-15 पत्तियां तुलसी की लेके एक कांच की बोतल में पानी भरो, उसमें डाल दो, बस वो पानी पियो जी पूरा दिन। ओके। और कुछ ना करो, बाकी किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, किसी धागे टोटके के चक्कर में नहीं पड़ना। ये कुछ नहीं है, ये आया है चला जाएगा। लेकिन काम इतना ही करना है कि तुलसी की पत्तियां, और ज़्यादा करते हो पंचम हल्दी का आधा चम्मच ले लिया करो। पंचम हल्दी नहीं है आपके पास तो हल्दी जो नॉर्मल रसोई घर में है उसका आधा चम्मच दूध में लो, तो लंग्स को साफ करने में सबसे बेहतर चीज़ है वो। मुझे कभी कभी लगता है कि ये जो वायरल इतना ज़्यादा फैला हुआ है, मुझे भी बीच में हो गया था थोड़े दिन, तो ये कुछ कोविड का ही छोटा भाई है। ये एक्चुअली कोविड गया ही कहाँ है। हाँ, तो उसका छोटा भाई है। हाँ, वो जैसे आया था वैसे ही आया था, वैसे ही गया भी नहीं है, ऐसे ही है सब। मतलब अब क्या है कि कोविड का डर खत्म हो गया। हाँ। वो तो है ना वायरस के रूप में। हाँ, वायरस के रूप में हमने देखो, मैं आपको बताऊं जी, एक कैप्सूल बनाया था, फील गुड कैप्सूल। उस समय बनाया था जब कोविड का टाइम आया था, तो उसी समय पंचम हल्दी का आविष्कार भी हुआ था। तो इसने क्या किया जी, जो लोग इसके साथ जुड़ गए पंचम हल्दी और फील गुड के साथ, उनको देखो टाइफाइड नहीं होता, कोई वायरस तंग नहीं करता, और कोई बॉडी में वीकनेस नहीं आती। ये सारी चीज़ों को कवर करने के लिए आयुर्वेद का सबसे गुड एक स्रोत है, जो कह सकते हैं कि मतलब कि पेशेंट जो इसको खाते हैं उनको जो तीसरे दिन चौथे दिन बुखार चढ़ता था वो भी बंद हो गया। तो ये चमत्कार है इन चीज़ों के जो आयुर्वेद में मिलती हैं। सही बात है, और लोग सच में परेशान होते हैं। हाँ, इस तरह जो वायरल अभी होता है। हमने दिया लोगों को एक वो प्रोडक्ट है, उसका नाम है सूर्य तापी शिलाजीत। शिलाजीत तो बहुत देते हैं लोग, पर वो सूर्य तापी शिलाजीत है जी, और उसका प्राइस जो है ना वो गोल्ड से भी महंगा है। यही है क्या? हाँ, ये तो हिमालयन है जी। अच्छा। जो सिंपल सारी दुनिया बेचती है। जी जी। इसमें भी हमने क्वालिटी दी। इसमें ना जलोटा जी हमने क्या किया, पहले तो मैं आप सबको बता दूं, जितने भी लोग देख रहे हैं, ये प्रोग्राम आपके लिए भी है। ये डब्बी के ऊपर ब्रांडिंग, अंदर ब्रांडिंग, फिर चम्मच की अंदर डंडी में भी ब्रांडिंग, ओके। हर जगह पे हमने इसलिए ब्रांडिंग दी है कि नकली चीज़ से बचना चाहिए। और रीज़न क्या है, मैं ये नहीं कहता कोई नकली कोई नहीं बनाता, ये भगवान की चीज़ है, सबके पास है, परंतु पड़ता कोई लगाता है कि हमें प्रॉफिट कैसे हो। तो सुभाष गोयल प्रॉफिट कम सोचता है, थैंक यू ज़्यादा लेता है, लोगों के मिलते भी हैं जी। और इसमें क्या है सर, जो फुल्विक एसिड होता है, एक जैसे हल्दी है उसके अंदर करक्यूमिन होता है, तो ये जो शिलाजीत है इसके अंदर फुल्विक एसिड नाम का एक सॉल्ट आता है, जिसकी मात्रा 78.86 है इसके अंदर।
गवर्नमेंट की लैब है अच्छा। और टेस्टिंग है सरकार द्वारा। और ये इसके ऊपर हमने दिया हुआ स्कैनर, आदमी यहाँ पे स्कैन करता है सीधा उस लैब में जाएगा, मेरे पास आने की भी ज़रूरत नहीं, उसको इसकी मतलब जो प्रमाणिकता है वहाँ से मिल जाती है, ऑथेंटिक। तो ये चीज़ जो बनी है ना जी, ये तो सिंपल जो लोग देते हैं 1200-1800 रुपये की डब्बी, ये वो है। लेकिन जो मैं आपको सूर्य तापी शिलाजीत बता रहा हूँ ना जी, वो बहुत कम लोगों के पास ओरिजिनल मिलती है। हाँ, या फिर वहाँ मिलती है जहाँ लोग पे करते हैं, वो बंदा रख लेता है। अब मेरे पास तो आके लोग हर तरह के आते हैं, 100 वाले भी आते हैं, लाख वाले भी आते हैं, 100 को भी संभालते हैं, उसको भी संभाल। तो वो आई है सूर्य तापी शिलाजीत, जो सूरज की तपस में उसको बनाया जाता है, निकाला जाता है शिलाजीत को। तो उसकी कीमत जलोटा जी आपको मैं बता दूं कि 8,000 से लेके 18,000 रुपये तक तोला है। तोला? अच्छा। कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। एक तोला मतलब 10 ग्राम। पर ये है कि उसका मतलब इतना सा, जैसे चम्मच की डंडी के पीछे पड़ा होता है, ऐसे घोल के पी लो, दिसंबर की सर्दी में पसीना आ जाता है, वो चीज़ है। और जो लोग उसको यूज़ करते हैं, अच्छा उसका ये भी फ़ायदा है, जो सूर्य तापी शिलाजीत है उसको लेडीज़ भी ले सकती है, उसको जेंट्स भी ले सकते हैं। उसके अंदर ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट आता ही नहीं। और कमर को ठीक रखता है जी, ब्रेन को ठीक रखता है, आई साइट को ठीक रखता है, मतलब पूरी बॉडी को वो स्ट्रांग करता है। एक तो वो शिलाजीत है। जो लोग गुंजाइश रखते हैं खाने की, शौक़ रखते हैं शिलाजीत खाने की, तो सूर्य तापी शिलाजीत आप इस्तेमाल करें, जिसके ऊपर वैद्यवान लिखा हो। ये भी ध्यान रखना, वैद्यवान कंपनी का है, वैद्यवान लिखा है तो समझो असली है, बाकी कुछ लिखा पता नहीं क्या है, भगवान जाने। लेकिन ये जरूर है कि शिलाजीत अगर खाने की आप शौक़ रखते हो, अगर गुंजाइश रखते हो, तो ये चीज़ जो है आप खाओगे तो आपकी हड्डियां मजबूत होगी। आपको पता चलेगा कि सचमुच जो इतनी दुनिया में मिलावट है उससे बचने के लिए ये एक अच्छा स्रोत है। मिनरल सारे पूरे कर देता है, विटामिन सारे पूरे कर देता है, और कैल्शियम की मात्रा कंप्लीट कर देता है बॉडी में, जिंक की मात्रा, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसमें ना मिले। इसको आप गूगल सर्च कर सकते हो कि सूर्य तापी शिलाजीत, और उस पर वैद्यवान लिखा है, तभी आप उसको ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। बहुत अच्छा जी। एक सब्जी है करेला। कहते हैं कि करेला बहुत सी तकलीफ़ों को दूर करता है। वो कौन कौन सी तकलीफ़ें हैं जिनको करेला खाने से राहत मिलती है? करेला जो है, एक तो सबसे बेहतर इसका फ़ायदा मिलता है जिनको जोड़ों में दर्द है, अच्छा, बायबादी की प्रॉब्लम है, जो वात रोग से दोषित होते हैं। और दूसरा, ये करेला जो है अगर लिमिट में लिया जाए तो ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। और इसके अंदर बहुत सारे मिनरल विटामिन्स होते हैं जो बॉडी का पोषण करते हैं। आई साइड को भी फ़ायदा करता है और ब्रेन को भी फ़ायदा करता है, लेकिन इसकी लिमिट है सर। इसका ज़्यादा से ज़्यादा 10 ml या 20 ml ही ले सकते हैं। लोग क्या करते हैं, गिलास भर के पी लेते हैं, फिर वो नुकसान करता है ऑर्गन्स के ऊपर जा कर के। कोई भी चीज़ है एक्सेस मात्रा में नहीं लेनी चाहिए। करेले के बहुत फ़ायदे हैं, और करेले के बहुत तरह के सब्जियां बनती हैं, तरीके अलग अलग होते हैं। जो भर के बनते हैं, वो भरमा करेला का तो मज़ा आ जाता जो है। भरमा करेला है, बस अगर करेला खाना है तो भरमा ही वही खाना मज़ा है, वही, वरना खाने का कोई फायदा मज़ा नहीं। वही उसका। जैसे बैंगन खाना है तो भरता ही खाना, भरता ही। अदरवाइज बैंगन खाने का क्या फ़ायदा। वो तो बेगुन नाम, उसमें गुण है ही नहीं कोई, तो बनाना जिसको बैगन कहा जाता है ना जी, उसी में सब गुण होते हैं, उसी में सब है, सच बात। उसी में होते हैं। जैसे ना एक कहते थे ये सबसे निकम्मा, ये कुछ नहीं करेगा। जो कहते थे ये कुछ नहीं करेगा, वही बिल क्लिंटन बना था। बताइए। तो ये पता नहीं होता साहब। तो ये करेले में अपने गुण हैं और बैंगन के अपने गुण हैं। और ये बड़ी बात है कि बातों में बात निकली कि करेले के बहुत फ़ायदे हमको मिलते हैं। जी। ऐसे ही हरी मिर्च है, लोग कहते हैं कि हरी मिर्च लेने से आँखों के लिए बहुत फ़ायदा है। क्या ये सच है? डाइजेशन के लिए बहुत फायदा। अच्छा। वो लोग सब्जी रोटी खाते हैं, उसके साथ हरी मिर्च चबाते हैं, साथ। तो वो साथ साथ डाइजेशन को, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसका ठीक है उसकी आंखें तो अपने आप ठीक है। तो वो एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक हरी मिर्च, धनिया। मैं लोगों को कहता हूँ हरी मिर्च, धनिया, काली मिर्च, सौंठ, अजवाइन डाल के अच्छे से चटनी बनती है। हाँ, चटनी बनाओ। देखो मुंह में पानी आ गया बोलते बोलते, क्योंकि हम घर में ख़त्म ही नहीं होने देते। तो इसका फ़ायदा होता है थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड को इतना बड़ा फ़ायदा होता है कि जिनको थायराइड है वो ये धनिए की और हरी मिर्च की चटनी लेना मत भूलें, और डेली बना के रखो। हमारे पहले पूर्वज बनाते ही थे, तो घर में और कुछ ना होता, रोटी के ऊपर चटनी लगाई, खा के चले गए, आम का अचार लगाया, चले गए।
तो अभी भी वही है, आप अपने घर में वही माहौल बना के रखो कि चटनी ख़त्म ना होने दो, और दही या दही की लस्सी, चाटी की लस्सी कभी ख़त्म ना होने दो। जो भी बच्चा खाना खा के हटा उसके आगे कर दो गिलास, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, 2 घूंट भर के तो छोड़ देगा, ठीक है। दूसरे दिन 4 भरेगा, धीरे धीरे लग जाएगा, पिलाने से पिएगा। तो जो ये चीज़ें आप खाओगे तो आपको वैद्य डॉक्टर के घरों के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे, आप बचे रहोगे। और हमारा यही सपना है कि मेरा देश अगर अच्छा है, स्वस्थ है, तो तरक्की करेगा। जब तरक्की करेगा तो यहाँ भी भाई डॉलर मिलेगा। तो अगर आप तंदुरुस्त रहोगे, अंग्रेजों की तरह, अंग्रेज 100-100 साल के ऊपर होते हैं सर। अपने 60 साल का बच्चा थक जाता है, उनका 90 साल का बुढ़ा नहीं थकता। 90 साल के बुढ़े कार चला रहे होते हैं। हाँ, बढ़िया, अमेरिका में, इंग्लैंड में हमने देखा है, कार गाड़ी चला रहे हैं, 90 साल के हैं। और ऐसे भी नहीं चलाते जी, पूरा हाँ ठोक जी, के चलाते चला हैं। रहे हैं हाँ, पूरा। मस्त बाइक चला रहे होते हैं, बुलेट बिल्कुल, जैसा। बिल्कुल, मतलब यहाँ कोई सोच सकता है। अपने तो कोई 60 साल का बंदा मोटरसाइकिल चला रहा है, उसको ऐसे देखते हैं, अच्छा बाइक चला रहा है, क्योंकि पता है कि उसका तो तैयारी है। मतलब ये जो स्वास्थ्य रखना है, तो अगर आप स्वस्थ रहोगे तो अपना देश स्वस्थ रहेगा, देश स्वस्थ रहेगा तो हम सब अच्छे से खाएंगे पिएंगे, अपने बच्चे भी खूब बढ़ेंगे फूलेंगे। तो ये चीज़ों का ध्यान बहुत रखिए अच्छी बात। कि स्वस्थ है अपनी रसोई घर में है, किचन में नहीं है। किचन को बंद करके रसोई बनाइए, रसोई में रस भरिए, उसके अंदर पुरानी चीज़ें लेके आइए, जैसे कि पीतल के बर्तन, जैसे कि उसके अंदर मिट्टी के बर्तन, जैसे कि मिट्टी का चूल्हा। ऐसा हो सकता है, बड़ी बड़ी कोठियाँ बना के हम बैठे हैं, सबके पास ये सुविधा है। आज जो लोग फ्लैट में भी रहते हैं ना, उनके पास भी मिट्टी का चूल्हा रखने की बालकोनी दी हुई है सबने, जो रखना चाहे तो हो सकता है। तो ये चीज़ें अगर आप लेके आओगे तो आप अपने बच्चों को बहुत अच्छी चीज़ें दे के जाओगे। बहुत अच्छी, आपसे आज बहुत ज्ञान मिला हमें, बहुत जी। अच्छी अच्छी बातें आपने की। और होता यही है कि बातों में से बातें निकलती जाती हैं। शिलाजीत बहुत फ़ायदे की चीज़ है। ठंड में उसका कुछ विशेष फ़ायदा है? एक्चुअल शिलाजीत जो है ना जी, ये कभी भी खाई जा सकती है, लेकिन अगर शरीर को पूरा फायदा देना है, पोषण शरीर का चाहिए, तो ये नवंबर, इंडिया की बात कर रहा हूँ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठंड हो गई। ये 4 महीने तो मज़ेदार है जी। इसमें जो लोग खा लेते हैं शिलाजीत, मतलब अगर सूर्यतापी शिलाजीत खाएंगे, अगर आपके अंदर गुंजाइश है भैया, तो सूर्यतापी शिलाजीत खाइए, ठीक है। उस पर आप खर्चा करेंगे, मज़ा आएगा। आप दारू की बोतल पे 10,000 खर्चते हो, मैं कहता हूँ शिलाजीत भी साथ में खर्च करो। क्यों? ये चीज़ फ़ायदा करती है। बस ये मेरे को पता है कि शिलाजीत चाहे वो कोई भी खाए, सूर्यतापी शिलाजीत जो है वो लेडीज़ खाए, जेंट्स खाए, मतलब उसका एथलीट लोग खाते हैं, वो जो अपने जिम वगैरह करते हैं, सभी लोग खाते हैं। तो इसका एक बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ शिलाजीत का, वो है सर कि आपके डायबिटीज़ पेशेंट हैं तब भी फ़ायदा करती है, आप हार्ट के पेशेंट हैं तब भी फ़ायदा करती है, आपको कोई ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन की प्रॉब्लम है तब भी फ़ायदा करती है। बैक में जो आप रीढ़ की हड्डी की बात कर रहे थे, स्पाइन की, उसको तो ये स्ट्रांग करने में मस्त चीज़ है। और बाकी लोग सब जानते हैं, और पब्लिक है सब जानती है, इनको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना बताना ज़रूरी है कि अच्छी कौन सी है। जिस पे वैद्यमान लिखा है वो असली है, बाकी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो मेरी देख रेख में बनती है, उस पर मेरा भरोसा है। बाकी जो चीज़ अच्छी है वो तो आपको पता चलता है। तो ऐसा समझा जाए कि शराब पीने से शरीर को जो नुकसान होते हैं, शिलाजीत उसको ठीक कर देती है। बिल्कुल, शराब पीने से जितने नुकसान होते हैं, बाकी नशे करने से नुकसान होते हैं। अब जो मेरी बहनें कहती हैं, भाई कहते हैं हम तो कभी इन चीज़ों को देखते भी नहीं, वो जो सुबह उठ के इतनी गोलियां मुंह में डाल के शुगर का कंट्रोल करते हैं, उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट शराब से भी बुरे हैं। तो उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है, तो उनको लेना चाहिए। जो युवा हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत इधर उधर हाथ पल्ला मार रखा है, शरीर कमज़ोर कर रखा है, उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। बस आँखों की परेशानी बहुत नज़र आती है, छोटे छोटे बच्चे चश्मे लगाए हुए हैं, देख के दुख होता है कि इस उम्र में चश्मा लगाया है। कम उम्र में, पहले हम सुनते थे 70 साल का हुआ, 60 साल का हुआ तो मोतियाबिंद हो गया, अब जल्दी होने लगे। तो कम उम्र में मोतियाबिंद होना, तो उसमें आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्या यूज़ किया जाए कि ये ना हो? उसमें एक्चुअली होता क्या है कि ये है तो सिर्फ आँखों की प्रॉब्लम है और नसों की प्रॉब्लम है। उसमें एक तो हम कहते हैं कि देसी घी हो गया, उसके अंदर नारियल का तेल हो गया, उसके अंदर एक और ऑयल आता है, उसको हम कहते हैं जोजोबा ऑयल,
वो डाल दिया, पंपकिन सीड का ऑयल डाल दिया, और फिर उसके अंदर एक एप्रीकोट ऑयल डाल दिया। 5 तरह के ऑयल डाल के उसको मिक्स किया तो अंडर आर्म में लगाओ ओके ओके। और नाभि में लगाओ, पैरों के तलुओं पे लगाओ, नाखून में लगा दो। उस तेल को लगाने से नर्व सिस्टम खुलना शुरू होता है। और एक हमारे वैद्य हैं, उन्होंने इसके लिए औषध बनाई है, जिसके अंदर उन्होंने डाला है ब्रह्मी गोल्ड वाली, और उसके अंदर वो डाला गया है कि सप्तामृत लो, साथ में अश्वगंध मिला के। ये 3 चीज़ें मिलाई हैं और तीनों को मिला के ये एक बनाया गया अश्वमृत कैप्सूल, जो आंखों के लिए बहुत फ़ायदा करता है। और उसके साथ क्या दिया गया मैं आपको बता दूं, निराला आई ड्रॉप। निराला आई ड्रॉप एक सुरमा आता है जी, ममीरे का सुरमा है। ये नॉर्मली मिलता नहीं, ये वैद्य लोगों के पास ही मिलता है। तो ममीरे का जो सुरमा है वो 3 चीज़ें हैं जिनको लेने से आंखों के अंदर जो मोतिये की प्रॉब्लम आती है, या आने वाली है या नहीं आई है तो आ ना जाए, उसके लिए ये सबसे बेहतर हैं 2-3 चीज़ें। आपको ये मिल जाएंगी जब आप वैद्यवान.com पे जाओगे, या फिर हमारे जो नंबरों पे फ़ोन करोगे तो आपको मिल जानी है। और जिनको भी आंखों की प्रॉब्लम है जलोटा जी, उनके लिए सप्तामृत लो, ब्रह्मी बटी और अश्वगंध कमाल की चीज़। अच्छा, जी। सारी दुनिया में खजूर खाया जाता है और टेस्टी तो है ही, नेचुरली। सबसे ज़्यादा इसको गल्फ में खाते हैं। तो वहाँ के लोग तो जो सेहत है वह जानते ही, हम लोग तगड़े होते हैं, लंबे तगड़े होते हैं। तो क्या बच्चों को एक आदत डलवा दी जाए कि एक खजूर खा लो, थोड़ा सा दूध पी लो रोज़? आप देखो, जो मोहम्मडनों की शादियां होती हैं उसमें हम जाते हैं तो वहाँ पे ना खजूर बांटी जाती है। हाँ बिल्कुल। और खजूर को वो कैसे बांटते हैं, जो सूखा मेवा होता है खजूर का, वो जिसको छुहारा बोलते हैं, तो वो दूध में रात को भिगो के दूध पीते हैं, दूध में डाल के। अब जो खजूर पका हुआ आता है साहब, कमाल के खजूर आ रहे हैं आजकल, सारे बाहर से बहुत आते बढ़िया हैं, है, बहुत सब दुबई से आता स्वीट है डिश है एक खजूर। तरह हाँ, वो तो मैं कहता हूँ खाने के बाद, चाहे शुगर का रोगी है चाहे कोई भी है, अगर वो खा लेता है 1-2 पीस, एक तो उसकी मीठे की तलब पूरी हो जाती है, दूसरा उसके साथ उसका जो बॉडी के अंदर बीरज जो है वो स्ट्रांग बनता है। लेडीज़ खाती हैं तो उनका एग स्ट्रांग होता है, मतलब ये एक प्रजनन अंग को ताकत देता है। और जो चीज़ आपके प्रजनन अंग को ताकत देती है, चाहे वो सफ़ेद मूसली है, चाहे वो सालब पंजा है, चाहे वो शिलाजीत है, चाहे वो एक्स प्लस है, कुछ भी है, जो आपके प्रजनन अंग को ताकत देती है चीज़, उसके बराबर की कोई भी ताकतवर चीज़ नहीं हो सकती। और वो खजूर जो है वो आपकी हड्डियों का पोषण करती है, आपकी स्किन का पोषण करती है, और आपके साथ साथ आँखों का पोषण करती है, वो सारी चीज़ों में फ़ायदा करती है। और खजूर की जो गुठली होती है, अगर आप उसको सुखा करके अच्छे से कूट करके उसका पाउडर बना लें, उसको फिर उसके बाद मिक्स करके गुलाब जल में चेहरे पे लगाओगे तो चमक आती है। ये क्या कमाल, क्योंकि भगवान ने जो चीज़ें बनाई है ना जी, अब जैसे एप्रीकोट है, खरमानी जो होती है, वो खरमानी को लोग खाते हैं, बीज फेंक देते हैं, जबकि जो बीज है उसको तोड़ के अगर खाएंगे तो बादाम से भी टेस्टी, उसमें टेस्टी होता है। हाँ, बादाम से टेस्टी, और बादाम से 3 गुना ज़्यादा उसके बेनिफिट। एप्रीकोट तो है ही कमाल, उसका हम तेल निकलवाते हैं, एप्रीकोट ऑयल। तो वो जो ऑयल हम देते हैं ना जलोटा जी, फेस की उसके लिए, मसाज के लिए, कमाल के रिजल्ट आते हैं। जिनकी आंखों के डार्क सर्कल हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम है, वो आपकी उम्र में भी जाके आपकी तरह चमकते हैं। सभी के बस का नहीं होता आपके जैसा चमकना, तो आप भी बहुत कुछ करते हैं, हमें पता है, तभी हम बुलाते रहते हैं कि आप भी बताओ, आप चेहरे पे क्या करते हो। आजकल लोग एसी में रहते हैं, कार में भी एसी, फिर ऑफिस पहुंच गए वहाँ भी एसी। सूर्य देवता के तो दर्शन होते ही नहीं, उनसे आँख कभी मिलाते ही नहीं। तो जब उनसे आँख नहीं मिलाएंगे तो विटामिन डी की कमी हो जाएगी। ये विटामिन डी कैसे पूरा हो, और दूसरा विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी ही है जो शरीर को वो शक्तियाँ देता है कि हम रोगों से लड़ सकें। अगर कोई जर्म हमारे नज़दीक आ गया तो देख के हमको भाग जाए कि भाई इनको मत टच करना, ये तो हमें मार देगा। तो ये विटामिन डी और विटामिन सी, इसकी जो कमी होती है, ये कैसे पूरी हो? जो खाए अनार कभी ना हो बीमार। ओ, अनार। अनार एक ऐसी चीज़ है साहब,
अगर हम उसको लेके गरम कर लें, गरम पानी में उबाले नहीं, गरम कर लें नॉर्मल, गरम करके उसको काट के उसका वो निकाल लें, बीजे निकाल दाने बाहर निकाल के उनको चबा चबा के खाएं, कोसा कोसा जो होता है उसको खाने से भरपूर मात्रा में B12 और विटामिन डी मिलता है। मतलब ठंडा नहीं, गर्म नहीं, कर। गरम करना है। और उसके बाद एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, आंवला, आंवले का पाउडर अकेला, और इसको लें, अश्वगंध जो है वो लें। मतलब ये कुछ चीज़ें हैं सर जो विटामिन मिनरल्स को इंक्रीज करती हैं। अगर सबसे बेहतरीन कोई चीज़ है वो है मोरिंगा। अच्छा, सर मोरिंगा का पाउडर आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को, और उसके आधे घंटे बाद व्हीट ग्रास पाउडर, व्हीट ग्रास पाउडर का थोड़ा सा पानी में मिला के सुबह, थोड़ा सा पानी में मिला के रात को, और चंद दिनों में सर उसका फ़ायदा मिलता है। और इसके लिए हमारे वैद्य हैं, उन्होंने एक कैप्सूल बनाया 11 विन के नाम से, उसमें व्हीट ग्रास, मोरिंगा सब है। जो लोग घर पे बना लेते हैं उनको तो हम बता देते हैं कि ये चीज़ें, जो नहीं बना पाते उनको फिर हम भेज देते हैं, क्योंकि उनको ये भी चिंता रहती है कि गोयल साहब का 600 लोगों का स्टाफ है, उसकी सैलरी भी देनी है, तो वो मुझे भेज देते हैं, तो मैं दे देता हूँ। जो घर पे बनाते हैं उनको तो मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि हम सब तक तो नहीं पहुँच सकते, उन तक ही पहुँच सकते हैं जिन तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि एक जितनी मर्जी बड़ी कंपनी हो जाए, फैक्ट्री हो जाए, वो सब तक नहीं पहुँच सकती। तो इसलिए हम नुस्खे बताते रहते हैं कि जो घर पे बनाता है वो मज़े लेता है ज़िंदगी के। बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छी बात है। अनार जो है ये हर जगह है, इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत बढ़िया चीज़ है ये। हमने कई लोगों को देखा है कि यहाँ मस्सा हो गया, इधर हो गया, वो छोटे छोटे मस्से तो कुछ खूबसूरत भी लगते हैं, हाँ, उनको हम ब्यूटी स्पॉट भी बोलते हैं, लेकिन जब वो ज़्यादा हो जाए तो अच्छे नहीं लगते। क्या उनको आसानी से हटाया जा सकता है? एक चीज़ मैं बताऊँ आपको कि जो मस्से हैं ना सर, ये सचमुच बहुत कई बार गंदे, कईयों की गर्दन ऐसे ज़्यादा भर लगता जाती है, छोटे 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 लेकिन किसी सुंदर चेहरे पे यहाँ हो ऐसे। हाँ, तो अच्छा लगता हाँ, अच्छा लगता है। उसमें किसी शायर ने ये भी कहा है कि अब समझा तेरे हुस्न का, है। तेरे रुखसार पे तिल का मतलब, तिल का मतलब कि दौलते हुस्न पे दरबान बिठा। दरबान। अरे तो ये बातें जो होती हैं सर, ये मज़ेदार बातें होती हैं। अपने जो लोग सुनते हैं अपनी बातें, उनको भी ये चाहिए कि वो भी चाहते हैं कि अनूप जलोटा जी से गोयल साहब कुछ कहलवा लें, कोई गीत सुन लें, है ना। तिल की बात फिर करते हैं, पहले कोई अच्छा सा गीत सुनाओ सर। जरूर सुनिए। रंगत तेरी जुल्फों की घटाओं ने चुराई, क्या बात है। रंगत तेरी जुल्फों की घटाओं ने चुराई, खुशबू तेरे आंचल से हवाओं ने उड़ाई, रंगत। एक शेर है, थम थम के बरसना कभी, जम जम के बरसना, थम थम के बरसना कभी, जम जम के बरसना, सावन को अदा ये तेरे अश्कों ने सिखाई। क्या बात है सर, कमाल का। सावन को अदा ये तेरे अश्कों ने सिखाई। वाह जी वाह सर। ये आपके जो शब्द है ना जी, इनकी बहुत कीमत है, लोग सुनना चाहते हैं। पर लेकिन जो आपने जुल्फों की वो करी है ना जी दशा, उसके लिए हमने बहुत अच्छी बनाई है एक कदम। अच्छा। तो उसमें हम कहते होते हैं कि भाई कलौंजी ले लो, और एक उसके अंदर ध्यान से सुनिएगा, ये तो हंसी मजाक की बात हुई, गीतों की बात हुई, लेकिन आपके जो बाल हैं वो बहुत कीमती हैं, क्योंकि देश की पहचान होती है नारी से कि वो देश कितना सुंदर है। तो आपके बाल सुंदर होंगे तो मेरा देश सुंदर होगा, मेरी बहन बेटियां सुंदर होंगी तो मेरा देश सुंदर होगा। तो उसके लिए मैं बताता रहता हूँ कि बालों में 20 ग्राम आपने लेना है मेथी का पाउडर, मेथी दाने का पाउडर, और 20 ग्राम आपने लेना है कलौंजी का पाउडर। उसके अंदर 60 ग्राम आपने डालना है आंवले का पाउडर। तीनों को मिला के मिक्स करके लोहे की कटोरी में 4 चम्मच डालो, उसका पेस्ट बना के रख दो। रखने के बाद सुबह जब उठो उसके अंदर 1 चम्मच दही का डालो, 1 चम्मच चीनी का डालो, और 1-2-3 बूंदें जो हैं वो हाथी छाप तेल की डालो। हाथी छाप तेल जो है बहुत पुराना ब्रांड है, आपको गूगल पे मिल जाएगा, तो उसकी 2-3 बूंदें डालो। अगर नहीं मिलता वो हाथी छाप तेल
तो घर पे जो भी तेल पड़ा है उसकी 2-3 बूंदें डाल लो, जब वो आएगा तो ज़्यादा फायदा होगा तो मंगा लेना। तो उसको लेकर के आप लगाएंगे अपने बालों की जड़ों में, तो आप 15-20 बार लगाने के बाद, जैसे हफ्ते में 2 बार लगाना है, 4-5 हफ्ते के बाद आप बोलोगे थैंक यू गोयल साहब, कमाल हो गया, बालों के अंदर एक बहुत बड़ी जान आ जाती है, उससे डैंड्रफ खत्म होता है, बालों का झड़ना खत्म होता है, बालों की लाइफ बन जाती है। और उसके बाद हम देते हैं उनको एक आदिनाथ तेल। आदिनाथ तेल जो है ना सर, कमाल का है, जड़ी बूटियाँ डाली हुई हैं, बीच में ही पड़ी है जटामंसी, तो लोग देखते हैं और आनंद लेते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। अब बात करते हैं तिल की। जो तिल होते हैं, सबसे पहले तो इनका मैं बता दूं क्यों होते हैं। जिनको वात दोष होता है, जैसे वात पित्त कफ होता है, जिनकी वात बड़ी होती है, वाय ज़्यादा होती है शरीर के अंदर, उनको होती हैं, वो वाय वाली चीज़ें बंद कर दें, जैसे माँ की दाल, राजमा, आलू, चावल, अरबी, भिंडी, सफ़ेद चने, ऐसी चीज़ें बंद कर दें। और साथ ही क्या करें, जो मस्सा बन गया है उसके ऊपर जो आक होता है ना जी, आक का दूध, वाइट कलर का जो आक होता है, आक का दूध लेना है, उस दूध को ऐसे धीरे धीरे मस्से पे लगाना है, ताकि वो स्किन के ऊपर ना जाए। मस्से पे लगा के उसके ऊपर थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दो। अच्छा, बस बेकिंग सोडे ने अंदर से उसको सॉफ्ट करते जाना और वो 5 या 7 मिनट में कपड़े से साफ कर दो। एक दिन में? हाँ, देखो अभी करके पता चलेगा, वीडियो रखो साइड पे, अगर है मस्सा तो करके देखो, अगर हो गया तो थैंक यू लिखना, ना हुआ तब भी बताना कि गोयल साहब आप तो झूठ बोलते हो। तो मैं तो उसका भी आपको बताऊंगा कि कहाँ गलती रह गई। ये एक सटीक फार्मूलेशन। बहुत कमाल की बात जी, बहुत कमाल की बात। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो घोड़े का बाल बांध दो, तो बांधने हाँ, से वो ये तो भी है ही है, कहते हैं वो लोग। तो है ही है, वो तो जो घोड़े के बाल वाला नुस्खा है वो तो कमाल है ही हाँ, है। कि उसको बांधो हाँ, तो लेकिन वो पेन छोड़ जाता है, तकलीफ। अच्छा। इससे तकलीफ नहीं होती, पेन नहीं होती। ये एक बार साफ हो गया तो हो गया। ओह, कमाल। ये है, ये मेरे था जी यहाँ बाजू पे, इतना अच्छा। बड़ा, मैं उससे खेलता रहता था, कभी शाम को जब चेंज करता था तो मेरी वाइफ कहती थी आप इतनी फड़े मारते रहते हो, आप इसको तो करो। तो मैं कहा ले तेरे सामने ही करते, 2-3 दिन में किया जी वो साहब, कमाल की बात। तो उसका अब निशान है, लेकिन वो नहीं है। तो ये चीज़ें जब हम करते हैं विश्वास बनता है सर। अगर आप मान लो आपने किसी पे कर दिया ये नुस्खा, आपका तो विश्वास 400 गुना बढ़ जाएगा कि वाकई यार गोयल ने बताया था आक का दूध। बिल्कुल, तो इसको आप यूज़ करके देखिए, ये मस्से को नेचुरल तरीके से ख़त्म कर। इस तरह के सच्चे भाव प्रस्तुत करने वाले मेरे विचार से आप पहले व्यक्ति हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपसे भी मिलकर जलोटा जी बहुत अच्छा लगा, और मुझे उम्मीद है कि आप मिल करके लोगों का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल मिलते रहेंगे इस तरह। मिलते रहेंगे जी, बिल्कुल।